भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर सज धज कर तैयार है राम भक्तों का स्वागत करने के लिए। कल यानी 25 नवंबर को यहाँ पर भव्य ध्वजारोहण समारोह होना है और उसके लिए तमाम तैयारियां जो है अब अंतिम रूप ले रही हैं। ये भव्य नगरी है और वास्तव में जो हमारे पौराणिक कथाओं में हमने सुना था, आज वो देख रहे हैं कि वास्तव में दिव्य भव्य और मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी कैसी होनी चाहिए। वो सारी मर्यादाएं यहाँ पे दिख रही हैं। मैं कहता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दर्शन, ये मंदिर देखकर मेरा दिल गदगद हो गया, बहुत पसंद है। तो राम की नगरी अयोध्या नगरी पूरी तरह से फूलों से सज गई है। राम मंदिर पर कल धर्म ध्वजा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर उपवास रखेंगे। मंदिर में 7,000 से ज्यादा मेहमान मौजूद रहेंगे। कल 11:58 से 12:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है। पिछड़े वंचित समुदाय के लोगों को न्योता भी मिला है इस कार्यक्रम के लिए। तो देखिए, फूलों से सजाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि पर देखिए किस तरह से जय श्री राम जगह जगह लिखा जा रहा है और पूरे अयोध्या नगरी को फूलों से सजा दिया गया है। 7,000 से ज्यादा मेहमान मौजूद रहेंगे इस आयोजन में। और अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम है। कल सुबह 10 बजे जी हां अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हेलीपैड से राम मंदिर तक 1 किलोमीटर का रोड शो है प्रधानमंत्री मोदी का। रोड शो में 5,000 महिलाएं उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगी। विवाह पंचमी पर उपवास भी उनका रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का। और संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें, आज तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साधु संतों के साथ अहम बैठक भी उनकी होने वाली है। संघ के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। बलिदान दिवस पर गुरुद्वारे में भी जाएंगे। ध्वजारोहण का जो मुहूर्त है वो सुबह वो बताया जा रहा है 11:58 पर शुरू हो जाएगा। फिर दोपहर 12:30 बजे तक ये मुहूर्त आगे बढ़ेगा। अब अयोध्या में राम धर्म ध्वजा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं। इनकी टीम भी पहुंच गई है। पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता अभिजीत ठाकुर भी अयोध्या में इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी। आपको उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं अयोध्या राम मंदिर के आदि शंकराचार्य द्वार पर मौजूद हूं, जो कि कल के लिए भव्य रूप से सजाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार ये रहने वाला है, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवेश राम मंदिर परिसर में होगा। और आपको अगर हम सामने की तस्वीर दिखाएं तो शिखर ध्वजारोहण महोत्सव के लिए पूरी तरीके से इस द्वार को तैयार किया जा रहा है। काफी हद तक जो साज सज्जा लगनी है वो लगाई जा चुकी है यहाँ पर, और उसके अलावा अभी भी तैयारियां जो है वो इसमें चल रही हैं। आपको यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो आपको काम पर लगे हुए दिखाई देंगे। तो इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे राम मंदिर परिसर में और आगे का कार्यक्रम होगा। और उस बाबत यहाँ पर पूरी तरीके से इसको भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अगर बात करें हम सुरक्षा व्यवस्था की, तो जगह जगह आपको पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर दिखाई देगी और लगातार जो अधिकारी भी हैं वो मौके पर पहुंचकर और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर जो तैनात पुलिसकर्मी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं। तो कल के लिए तैयारियों को अंतिम रूप जो दिया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपको निश्चित तौर पर आज अयोध्या में दिखाई देंगी। ये पूरा का पूरा रामपथ जो आपको हम अभी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये कल बंद रखा जाएगा और आम लोगों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाएगी। सामने अगर आप देखेंगे तो आरएएफ की तैनाती भी जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पर
पहुंच रहे हैं। यानी कल के लिए जो एक तरीके से तैयारियां हैं, जो एरियल सर्वे कहें या फिर जो हवाई पट्टी बनाई गई है चॉपर लैंड करने के लिए, तमाम व्यवस्थाओं को देखने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो जगह जगह पर आपको ये पुलिस कर्मियों की तैनाती और तमाम चीजें दिखाई देंगी। आरएएफ की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। सामने अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये रामपथ की तस्वीरें हैं। आपको सफाई कर्मी काम पर लगे हुए दिखाई देंगे। उसके साथ में अगर देखें आप बगल में तो आपको आरएएफ की तैनाती बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी। पूरे के पूरे रामपथ एरिया में इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाई देगी। तो कल एक भव्य महोत्सव के रूप में देखा जा रहा है शिखर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होना है उसे, और उसी को लेकर ये तमाम तैयारियां अयोध्या में दिखाई दे रही हैं। और यूपी सरकार पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। आपको सुनाते हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है। लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और हम सब उत्तर प्रदेश वासी, अयोध्या वासी आह्लादित हैं। जब प्रभु रामलला का भव्य मंदिर पूर्ण होकर के सनातन धर्म की पताका को सर्वोच्च शिखर पर लहराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार। हमारे नगर निगम के जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है इसके माध्यम से लगातार राम धुन बजे, भगवान के सुंदर सुंदर भजन बजे, हनुमान चालीसा का पाठ हो और यह निरंतर यह कार्य हो ताकि लोगों को एक अनुभूति हो, एक अच्छा धार्मिक वातावरण बने। तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने आज ध्वजारोहण के एक दिन पूर्व इसको हम लोगों ने करने का यहाँ पे आज हम लोगों ने इसको किया है और यह कार्य अब हम लोग निरंतर करते रहेंगे। अयोध्या आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छे वातावरण में अच्छी अनुभूतियां हो, अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और इसी प्रयास की कड़ी में आज यह रामधुन हमारे अयोध्या महानगर की जनता को और अयोध्या महानगर आने वाले श्रद्धालुओं को समर्पित है। और राम मंदिर के मुख्य प्रवेश पर विशाल बोर्ड लगाया जाएगा, फूलों से सजाया जा रहा है। आपको दिखाते राम मंदिर परिसर को सजाने की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है। यहाँ पर फूलों से सजाने के लिए आप देख सकते हैं कि माला जो है उसको तैयार किया जा रहा है, फूल तैयार किए जा रहे हैं और ये तमाम फूल जो है इनको एक आकृति यहाँ पर बनाई गई है जिस पर लिखा गया है यहाँ पर, और उसके ऊपर इन फूलों को सेट किया जा रहा है किस तरीके से, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कई क्विंटल फूल जो है वो मंगवाए गए हैं राम मंदिर परिसर को सजाने के लिए और ये मुख्य प्रवेश द्वार पर लगने वाला बोर्ड है जो कि यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसके ऊपर जो लिखा गया है वो भी हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये लिखा गया और इसके ऊपर पूरी तरीके से फूलों को लगाया जाएगा और किस तरीके से ये लगाया जा रहा है फूलों को ये भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर तमाम कारीगर जो हैं वो लगे हुए हैं। तस्वीर एक बार क्लोजअप करके दिखाएंगे कि यहाँ पर ये सुबह से चल रहा है और बहुत ही बारीक काम है, इसलिए इसमें समय भी लगने वाला है। तो जो मुख्य प्रवेश द्वार की साज सज्जा होगी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक विशाल बोर्ड तैयार किया जा रहा है। इसको पूरा फूलों से सजाया जाएगा और जब इसको लगाया जाएगा तो इसकी भव्यता कुछ और ही आपको दिखाई देगी। इस तरीके से बड़े स्तर पर तैयारियां जो हैं वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं इस वक्त अयोध्या धाम में। और जब हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो हम राम मंदिर परिसर के भीतर ही मौजूद हैं। यहाँ से जो श्रद्धालुओं की एंट्री होती है, हालांकि आज संख्या कुछ कम आपको दिखाई देगी क्योंकि सुरक्षा कारणों से जो एंट्री है उसको रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है और यही वजह है कि तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन भी हो पा रहे हैं और साथ साथ ही तैयारियों को भी अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। राम मंदिर का जो सर्वोच्च शिखर होगा वहां पर धर्म ध्वजा विराजमान होगी। हम चाहेंगे कि अगर आप वो सर्वोच्च शिखर दिखा पाएं और तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, कैसे फूलों से सजाया जा रहा है। देखिए, मैं राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही मौजूद हूं इस समय और जो तैयारियां हैं वो तमाम चल रही हैं। इस जगह से आपको शिखर की तस्वीरें दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उस तरफ जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है मीडिया के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर एक उत्साह आपको चारों तरफ दिखाई देगा और श्रद्धालु भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो आज अयोध्या धाम में, उन्हें पता है कि कल दर्शन होने मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको आते जाते लोग दिखाई देंगे। 1500 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है पूरे अयोध्या धाम और मंदिर परिसर को विशेष रूप से, और इसके
इसकी तैयारियां जो है पिछले 3 दिनों से अनवरत चल रही हैं और आज इसको अंतिम रूप रात के 12 बजे तक दे देना है। इसकी वजह से चारों तरफ आपको जहां भी आप देखेंगे काम और प्रशासन की गाड़ियां आपको यहां पर मुआयना करते हुए दिखाई देंगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां से दिखा पा रहे हैं और ये सामने की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो ये गेट देखिए, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार जो है उसको किस तरीके से सजाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। अभी